भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला, नवजोत जगाने वाला, नवजोत जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ओ हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हरि हरे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके,
शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बंसी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। गौरांगरश्मयं नित्यं रसाचार्यरसो सुखं श्रीरामहर्षण द्वैपायनं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा शुरू अब होत है सुनो वीर हनुमान आसन लेह विराजियो मेरे पूर्ण करियो काम। जय गुरुवर जय इष्टवर जय सीतावर हृदय जय जय भारत भारती जय जय भारत देश। अंजनी सुत बंदन करूं मैं धरूं तुम्हारो ध्यान आज सभा के बीच में प्रभु रख लीजो मेरो मान। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदिक पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे भगवत प्रेमियों, आइए परब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा से चल रही सप्तम दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के आज तृतीय दिवस में हम लोग प्रवेश करें। आइए सभी लोग मंगलमयी आरती भागवत महापुराण की करेंगे। आरती के लिए सभी रमण जय जय नवल किशोर
जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मेरी भव बाधा हरो, श्री राधा नागर सोय। जातन की छाई पड़े, श्याम हरत दुत हो। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, शिव हरि चरणन को वास। राधा राधा जपन सो, भव बाधा कट जाए। कोट जन्म की आपदा, श्री राधा नाम सो जाए। मेरो राधा रमण राधा राधा, मेरो राधा रमण राधा राधा, राधा रमण राधा राधा, मेरो 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 राधा, मेरो राधा, मेरो राधा रमण राधा राधा, मेरो राधा रमण राधा राधा।
आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आएंगे हरि आएंगे, आएंगे हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। ओ आशा रख पगली आएंगे। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। तुम भी आना, ओ तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा, कुतियाना, मेरे घर आज गोपाल मुरलिया वारे, नंदलाल मुरलिया वारे, गोपाल मुरलिया वारे, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वारे, नंदलाल मुरलिया वारे, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, ओ राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, ओ राधा जीवन नीलमणि, गोपाल मुरलिया वाले, ओ राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे, राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोविंद, कन्हैया को एक रोज रोके पुकारा, कहा अब हूँ जैसा हो प्रभु जी तुम्हारा। वो बोले कि साधन किए तूने क्या कहा, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। वो बोले कि आकर किया तूने क्या क्या, मैं बोला तो फिर भेजना मत दोबारा।
वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से। मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा। मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा। इसलिए प्यारे हे गोपाल मुरली आवाले नंदलाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले। हे राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया हे गोपाल मुरलिया वाले। लाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले। लाल मुरलिया वाले हे गोपाल मुरलिया वाले। लाल मुरलिया वाले हाँ गोपाल मुरलिया वाले। ओ नंदलाल मुरलिया वाले हे गोपाल मुरलिया वाले। लाल मुरलिया वाले हे राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाया है क्यों। चरणामृत पान बना करके फिर विष का प्याला पिलाया है क्यों। फिर विष का प्याला पिलाया है क्यों। प्रभु एक ही बार हंसा करके फिर नाथ सदैव रुलाया है क्यों। हो मन में अगर मोह नहीं रखते तो मनमोहन नाम धराया ही क्यों। 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 मोहन नाम धराया इसलिए प्यारे ओ मेरे बाके बिहारी वो पे कृपा करो। मेरे बाके बिहारी मो पे कृपा करो। कृपा करो प्यारे 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 कृपा करो। मेरे गिरवर धारी वो पे कृपा करो। मेरे बाके बिहारी मो पे कृपा करो। मेरे बाके बिहारी वो पे कृपा करो। मेरे बाके बिहारी मो पे कृपा करो। मेरे बाके बिहारी वो पे कृपा करो। मेरे बाके बिहारी मो पे कृपा करो। मेरे गिरवर धारी वो पे कृपा करो। बिहारी मो पे कृपा करो। मेरे रमण बिहारी वो पे कृपा करो। मेरे रमण बिहारी मो पे कृपा करो। मेरे बाके बिहारी वो पे कृपा करो। जन्म हुआ और जन्म लेते ही जो सीधे सन्यास लेकर के वन की ओर भागे चले गए।
ऐसे परम आदरणीय परम वंदनीय श्री सुखदेव जी महाराज को हम लोग बारंबार प्रणाम करें कि हम प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्म लेते जो सीधे संन्यास ले लिए, वन की ओर दौड़े जा रहे हैं, पीछे पीछे वेद व्यास जी उनके, अरे बेटा रुको, अरे पुत्र रुको, ऐसे कहते हुए पीछे पीछे भागे जा रहे। सुखदेव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। श्री सुखदेव जी महाराज की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया है। ऐसे परम सन्यासी परम त्यागी संत श्री सुखदेव जी को हम लोग बारंबार प्रणाम करें, बारंबार वंदन करें। प्यारे भगवत प्रेमियों, वेद व्यास जी अपने पुत्र को वापस लौटाना चाहते थे। बेटे का नामकरण संस्कार कराएंगे, जात कर्म संस्कार कराएंगे, लेकिन महाराज ना तो नामकरण हुआ है ना जात कर्म संस्कार हुआ है। सीधे वन की ओर दौड़े चले गए। बड़े दुखी हुए वेद व्यास जी। प्रेम से बोलो राधे राधे। वेद व्यास जी के परम पुत्र हैं श्री सुखदेव जी, इकलौते बेटा। विचार करो, जिसका इकलौता बेटा जन्म लेते ही जो सन्यासी हो गया हो, बाबा हो गया हो, क्या दुख हुआ होगा वेद व्यास जी को। बड़े दुखी हुए, दुखी मन से अपने आश्रम पर लौट करके आए। और वो वेद व्यास जी जानते थे कि दुख का समाधान यदि कहीं है तो वो भगवान के चरणों में है। कहाँ है जी वो? भगवान के चरणों में। इसलिए वेद व्यास जी बैठ गए और भगवान का भजन करने लगे। वेद व्यास जी ने आंखें कर ली बंद और भगवान नाम सुमिरन कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। एक कहावत में कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। दुख में परमात्मा की हर किसी को याद आती है। बोलो आती है कि नहीं आती? थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी कोई बीमारी लग गई, किसी ने कुछ कह दिया, परेशानी हो गई, तो महाराज उस दुख में परमात्मा की याद आती है। दुख में जितना हम परमात्मा को याद कर सकते हैं उतनी सुख में नहीं। वेद व्यास जी बैठे भगवान का ध्यान करने, उनकी आंखों, बंद आंखों के सामने ये सारी दुनिया उनको दिखाई दी। कैसी? दुखी। सारी दुनिया कैसी है जी? थोड़ा जोर से बोलो। सारी दुनिया कैसी है? दुखी। यहां सुख नहीं है, सुख नाम की चीज है ही नहीं यहां। जिसके पास में थोड़ी सी गरीबी है ना, वो लोग क्या सोचते हैं जानते हो? कि हमसे सुखी तो वो होंगे जिनके पास में थोड़ा सा रुपया पैसा है। कि दीन कहे धनवान सुखी, कि दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख पंचानन को, पंचानन कहे सुख विष्णु को भारी।
तुलसीदास विचार कहें, हरि भजन बिना सब लोग दुखारे। हरि भजन बिना सब लोग दुखारे। हरि के भजन के बिना यहाँ कोई भी सुखी नहीं है। महाराज, बंद आंखों के सामने सारी दुनिया दुखी दिखाई दी है। वेद व्यास जी को क्या लगा कि मेरा इकलौता बेटा मुझे छोड़ करके चला गया, वन में सन्यासी हो गया। सन्यासी का भगवान का भक्त ही तो हुआ है, और मैं ऐसे भक्त के चले जाने पर उसके लिए रो रहा हूं, उसके लिए दुखी हो रहा हूं। अरे मुझसे न जाने कितने लोग संसार में ऐसे हैं जिनके बेटा ही नहीं है, वो बेटे के लिए दुखी है कि बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, मेरा वंश आगे बढ़े। कितने लोग ऐसे हैं कि बेटा तो है लेकिन बेटा कहने में नहीं चलता, मानता नहीं है, इसलिए दुखी है। वेद व्यास जी को लगा कि मेरा तो दुख बहुत सा छोटा है। एक बात बताएं, जब भी आप लोग दुखी हों, जब भी लगे कि हमें किसी प्रकार का दुख है, कभी कभी ऐसा होता है, दुख का कोई कारण नहीं होता। आप अपने घर में कभी कभी बैठे हो और कभी लगेगा कि हाँ जी आज तो बहुत आनंद है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और घंटे 2 घंटे बाद ही कोई पुरानी बात याद आ जाए तो फिर हाल ऐसे लगता है न जाने, देखो वो फलाना आदमी था ना, कितना गंदा है, मुझसे क्या बोल दिया उसने, मेरा अपमान कर दिया। क्षणिक रुष्टा क्षणिक तुष्टा, ये जीव की आदत है। तो महात्मा गांधी जी का एक सूत्र है कि जब भी ऐसा लगे कि हमें दुख है, जब भी ऐसा लगे कि हमें कोई परेशानी है, उस समय आप एकांत में बैठो, और एकांत में बैठ करके केवल और केवल अपने से नीचे वाले व्यक्ति की ओर देखो। सोचो कि हमसे छोटा कौन है, हमसे नीचा कौन है, तो क्या पाओगे कि हमसे नीचे न जाने कितने लोग हैं। अरे भैया, हमारे लिए ईश्वर ने कम से कम एक घर तो बना करके दे दिया, हम छत के नीचे आराम से बैठे तो हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिनके सर पर छत ही नहीं है। भाव से बोलो राधे राधे। सुख आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सुख अपने आप आपके हृदय में प्रकट होने लगेगा। भगवान ने देखो हमको 2 हाथ दे दिए हैं कमा के खाने के लिए, चलने के 2 पैर दे दिए, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं कि किसी के तो 1 हाथ नहीं है और किसी के दोनों ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनको भोजन मिल रहा है। परमात्मा का शुक्र मनाओ, परमात्मा का धन्यवाद दो कि ईश्वर तेरी हम पर बहुत बड़ी कृपा है। महात्मा गांधी जी का ये सूत्र था। तो महाराज वेद व्यास जी यही विचार करके मन में बैठे थे, दुख तो था ही, तो उन्होंने क्या सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिसके करने से सारे लोगों का दुख दूर हो जाए। देखिए, समाज का भला करने की सोची वेद व्यास जी ने। क्या सोची? समाज का भला। जब भी दुख हो, उस दुख में अगर तुम चाहते हो कि हमारा दुख दूर होगा, तो अपने से किसी छोटे व्यक्ति की, जो हमसे थोड़ा सा गरीब है, हमसे थोड़ा सा परेशान है, उसकी उस दुख के समय उसकी मदद कर दो। ध्यान से सुनना, आपका दुख हर लेगा वो, आपका दुख दूर हो जाएगा, आपकी पीड़ा दूर हो जाएगी। एक लाल किताब आती है हमारे हिंदू धर्म में, लाल किताब को टोटके ज्यादा है उसके अंदर, तो हमने भी पढ़ी है। तो उसमें हमने देखा, क्या देखा कि जिसका शरीर अस्वस्थ रहता हो, जो ज्यादा बीमार रहता हो, दवाई खूब करा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, लेकिन उस तबीयत में कोई सुधार नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बोले जो बीमार कोई दूसरा व्यक्ति हो, जैसे हम चले जाएं, कोड़ी मिलते हैं ना, पड़े होते हैं बेचारे, हाथ पैर सड़ रहे हैं, उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं होता। जो व्यक्ति बीमार रहता है,
वो जाकर के ऐसे लोगों की मदद करे दवाइयों से, जिनका कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं है, पड़े हैं बेचारे, दर्द के मारे करा रहे हैं। ऐसे लोगों की सेवा करो, भगवान आपके जो बीमारी है, जो दुख है, उसका हरण कर लेंगे। ऐसा लाल किताब में आता है। अब विचार करके देखो, जो बीमारी है, खुद बीमार है और वो दूसरे की सेवा करे तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है। और जो बीमार है नहीं, जो कमा रहा है, खा रहा है मेहनत करके, अगर ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे की सेवा करे तो उसको कितना फल मिलेगा, विचार करो। हमेशा अपने से दूसरों की सेवा, थोड़ी सी मदद हो जाए। वेद व्यास जी ने ऐसे ही समाज का भला करने की सोची, समाज का कल्याण हो। मुझसे जो लोग दुखी ज्यादा हैं, इनका दुख दूर हो जाए, इसके लिए मैं कुछ करूं। क्या करूं? तो वेद व्यास जी ने क्या किया है कि एक वेद के 3 भाग और कर दिए, तो वेद हो गए हमारे 4। वेद कितने हमारे? थोड़ा जोर से बोलो, कितने वेद हैं? 4। पहले एक ही वेद था, ऋग्वेद। जब इसके 3 भाग और किए तो यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ये 4 वेद हो गए। 4 वेदों की रचना की वेद व्यास जी ने। फिर वेद व्यास जी ने मन में विचार किया कि वेदों की भाषा तो बड़ी कठिन है, जल्दी समझ में नहीं आती, तो वेदों को सरल करके लिखूं, जिससे लोगों का मन का भाव बदल जाए। एक बार कोई पढ़ ले तो उसको परम शांति, परम सुख की अनुभूति होने लगे। जिस चीज को पाने के लिए ये जीव परेशान है, दिन रात मेहनत कर रहा है, वो चीज उसको सहज में मिल जाए। इसलिए वेद व्यास जी ने इन्हीं 4 वेदों से 17 पुराणों की रचना कर डाली। कितने पुराण कर दिए जी? 17 पुराण। ये 18वां पुराण ये बाद में रचा था। पहले 17 पुराण बनाए, जिसमें देवी पुराण है, गरुड़ पुराण है, नारद पुराण है, शिव पुराण है, अन्य अन्य 17 पुराण हैं। पद्म पुराण है, विष्णु पुराण है। तो महाराज 17 पुराण भी रच दिए, 4 वेद भी वेदों से ही निकले हैं, पुराण भी कहीं और से तो आए नहीं। पर महाराज अभी भी मन में कुछ ऐसा लगा कि जो मैं करना चाहता था वो नहीं कर पाया। क्या करना चाहिए मुझे? विचार मग्न बैठे थे। ऐसा लगता है कि जैसे अब मेरे शरीर में कुछ शक्ति है ही नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया। क्योंकि जो मेरी इच्छा थी कि समाज का भला होगा, एक बार कोई उसकी शरण ग्रहण कर ले, शरण ग्रहण करते ही उसके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, आनंद ही आनंद होगा। ऐसा मैं क्या करूं? बैठे थे नारद जी आए। नारद जी ने आकर के वेद व्यास जी को, जो अपने पिता ब्रह्मा जी से 4 मंत्रों की भागवत सुनी थी, उस 4 मंत्रों को कान में बोल दिया। गुरु मंत्र कहाँ दिया जाता है? बोले कान में, सीधे कान में गुरुजी मंत्र पढ़ देते हैं। ऐसे ही गुरुजी श्री नारद मुनि ने वेद व्यास जी को 4 मंत्रों की भागवत पढ़ दी और कहा कि वेद व्यास जी, आप इन्हीं 4 मंत्रों को विस्तार पूर्वक लिखो। वेद व्यास जी ने नारद जी के वो मंत्र विस्तार पूर्वक लिखे। मंत्र हो गए 18,000। कितने मंत्र हो गए? 18,000। 18,000 मंत्रों की भागवत कथा का लेखन कर दिया। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, ता माने त्याग और वा माने वैराग्य। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की जहां त्रिवेणी बहती है, जहां संसार के प्रति त्याग, संसार में रहते हुए संसार का त्याग और ईश्वर के चरणों में अनुराग, ऐसी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की मूर्ति श्रीमद् भागवत जी का लेखन हो गया। अब भागवत कथा भी लिख गई और व्यास जी को प्रसन्नता भी है
कि एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ मैंने बनाया जिसको एक बार कोई व्यक्ति सुन लेगा, उसके जीवन का सारा कलेश, सारी पीड़ा ही मानो मिट जाएगी। लेकिन पोथी तो लिख गई, मन में विचार कि इस कथा को सुनाएगा कौन। पोथी तो लिख गई, किताब लिख गई, ग्रंथ लिख गया, लेकिन अब जब तक कोई सुनाने वाला ना हो और उसको कोई सुनने वाला ना हो, तब तक वो लिखना क्या फायदा उसका लिखने का। तो वेद व्यास जी ने विचार किया कि इस कथा को तो सुनने का अधिकारी भगवान का भक्त है, और ऐसे ही इस कथा को कहने का भी अधिकारी भगवान का भक्त ही हो सकता है। महाराज बैठे थे विचारों में क्या किया जाए, कोई ऐसा भक्त भगवान का जो इस कथा को सुने और फिर सुनाने की क्षमता रखता हो। वेद व्यास जी बैठे हैं, विचार कर रहे थे कि ऐसा कौन हो सकता है। भगवत प्रेमियों, उस समय उनके मन में विचार आया कि मेरा पुत्र, वेद व्यास जी के पुत्र का नाम क्या बताया हमने? कथा सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो आप? वेद व्यास जी के पुत्र का नाम क्या है? सुखदेव जी। सुखदेव जी ने ही परमात्मा के दर्शन किए हैं। और कहां? बोले जन्म से पहले। जन्म तो हुआ बाद में, गर्भावस्था में ही श्री सुखदेव जी परमात्मा को पा लिए। मेरे पुत्र से बड़ा भगवान का भक्त बताओ दुनिया में कौन हो सकता है? सो नारद जी जिन मंत्रों को दे करके गए थे, नारद जी से ही उपाय पूछा कि क्या किया जाए। वो वन में बैठा है, तपस्या में है, उसको वापस कौन बुलाए। सो एक उपाय वेद व्यास जी के, नारद जी के भाव में आया। बोले ऐसा करो, अपने शिष्यों को बुलाओ। वेद व्यास जी ने छोटे मोटे शिष्य थे, वो उनको बुलाया और भागवत जी का एक एक मंत्र उनको याद कराया। बोले जाओ इन मंत्रों को याद करके चले जाओ, जिधर सुखदेव जी गए हैं अपने मंत्रों को गाना। सो महाराज वेद व्यास जी के वो शिष्य सुखदेव जी महाराज के आसपास जाकर के, इर्द गिर्द जाकर के मंत्र गाने लगे। बड़े ही सुंदर सुंदर मंत्र हैं भागवत जी में। के बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्ती चमाला। इस मंत्र में भगवत प्रेमियों भगवान की सुंदरता का वर्णन है। भगवान कैसे हैं? भगवान बड़े सुंदर हैं। श्याम रंग की उनकी अंग कांति है, घुंघराले घुंघराले जिनके केस हैं और सिर पर मोर पंख का मुकुट शोभायमान रहता है। कानों में मकराकृत कुंडल झलमिल झलमिल झलमिला रहे हैं। अधरों पर जिनके वंशी है और जिनके वक्ष पर पीतांबर फहरा रहा है। ऐसे परम वंदनीय श्री नारायण श्री कृष्ण को हृदय में बिठाए हुए श्री सुखदेव जी जब इस मंत्र को सुने तो एकाएक ध्यान खिंच गया कि ये तो मेरे प्रभु के स्वरूप की वंदना करने वाले हैं। लेकिन छोटे छोटे शिष्यों से कहा भैया इनके बारे में कुछ और सुनाओ। बोले हम पे तो इतना ही आता है, इससे ज्यादा तो हम जानते ही नहीं। अच्छा, सुखदेव जी फिर से बैठ गए तो एक मंत्र बहुत ही सुंदर एक शिष्य ने सुनाया कि अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदा साध्वी लेभे गतिम ध्रातु चिंता ततोन्यम
कंबा दयालुम शरणं व्रजेम, कंबा दयालुम शरणं व्रजेम। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, अपने स्तन पर कालकूट नामक विष लगा के आई थी पूतना, और उस पूतना ने 6 दिन के कृष्ण को मारने का साहस किया। विचार कर रही थी कि कृष्ण को स्तनों पर लगा हुआ विषपान करा करके मैं तो भाग जाऊंगी, मुझे कौन पकड़ पाएगा। लेकिन मेरे प्रभु ने क्या किया, मेरे प्रभु ने उस पूतना का स्तनपान किया और मात्र गति दे दी पूतना को। जो गति माता यशोदा को मिलेगी वर्षों के बाद, वो आज पूतना को मिल गई पहले। ऐसे भक्त वत्सल करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण के जब इस आनंदमयी मंगल का दर्शन किया है तो सुखदेव जी महाराज वहां से उठे और उठकर दौड़कर अपने पिताजी के पास पहुंचे, पिताजी को वंदन किया। हो मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मुझे अपने ही रंग में रंग ले यार सांवरे, दिल दीवाना है तेरा दिलदार सांवरे, दिल दीवाना है तेरा दिलदार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, अपने ही रंग में रंग ले, अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, दिल दीवाना है तेरा दिलदार सांवरे, दिल दीवाना है तेरा दिलदार सांवरे। मुझे ऐसे रंग में रंग ले, मुझे ऐसे रंग में रंग ले, उतरे ना जन्म जन्म तक, उतरे ना जन्म जन्म तक। मुझे ऐसे रंग में रंग ले, मुझे ऐसे रंग में रंग ले, उतरे ना जन्म जन्म तक, उतरे ना जन्म जन्म तक। नाम तो अपना कान्हा लिख दे सारे वदन पर, नाम तो अपना कान्हा लिख दे सारे बदन पर। मुझे अपना बना के देखो, मुझे अपना बना के देखो, मुझे अपना बना कर देखो, मुझे अपना बना कर देखो। एक बार सांवरे, दिल दीवाना है तेरा दिलदार सांवरे, दिल दीवाना है तेरा दिलदार सांवरे। भव सागर में मनमोहन, भव सागर में मनमोहन, तू माझी बन कर आना, तू माझी बन कर आना। भव सागर में मनमोहन, भव सागर में मनमोहन, तू माझी बन कर आना, तू माझी बन कर आना। भटकूं मैं इधर उधर तो मुरली मधुर बजाना, भटकूं मैं इधर उधर तो मुरली मधुर बजाना। मेरी जीवन नैया ले जा, मेरे जीवन नैया ले जा, मेरी जीवन नैया ले जा उस पार सांवरे, दिल दीवाना है तेरा दिलदार सांवरे।
लगाना ऐसी प्रभु प्रीत लगाना ऐसी निभ जाए मरते दम तक निभ जाए मरते दम तक प्रभु प्रीत लगाना ऐसी प्रभु प्रीत लगाना ऐसी निभ जाए मरते दम तक निभ जाए मरते दम तक इसके अलावा तुमसे मांगा ना कुछ भी अब तक इसके अलावा तुमसे मांगा ना कुछ भी अब तक मेरे जीवन नैया ले जा मेरी जीवन नैया ले जा मेरे जीवन नैया ले जा उस पार सांवरे दिल दीवाना है मेरा दिलदार सांवरे दिल दीवाना है तेरा दिलदार सांवरे मुझे अपने ही रंग में रंग ले 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 मेरे यार सांवरे दिल दीवाना है तेरा दिलदार 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 सांवरे हो मेरे यार सांवरे ओ मेरे यार सांवरे मेरे यार सांवरे मेरे यार यार सांवरे वेद व्यास जी ने 18,000 मंत्रों की भागवत का अध्ययन कराया और सुखदेव जी वनों में कंदराओं में तपस्या करते हैं, भगवान का नाम गुनगुनाते हैं, एकांतवास में रहते हैं। ऐसे सन्यासी महात्मा हुए हैं सुखदेव जी। जो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसे त्यागी महात्मा थे कि केवल 5 घर जाते थे भिक्षा निवृत्ति के लिए, भिक्षा मांगने के लिए, और दरवाजे के सामने जाकर चुपचाप खड़े हो जाते। किसी से ये नहीं कहते कि माम भिक्षाम देई, मुझे भिक्षा दो, नहीं, मौन व्रत धारण किए रहते थे, चुपचाप खड़े हो गए। किसी ने दरवाजा खोल करके इनको देख लिया, अपने आप अपनी श्रद्धा से इनको कुछ दे दिया तो वो ले लिया, और लेते कितना थे, जितना हाथों में आ जाए, बस हाथों में ले लिया, खा लिया, इन्हीं हाथों में पानी पी लिया, कोई बर्तन नहीं था साथ में। 5 घर से ज्यादा जाना नहीं, ये नियम था श्री सुखदेव जी का। कभी कभी ऐसा होता था कि बेचारे दरवाजे के सामने खड़े हैं, और ऐसा भी नहीं था कि 10-5 मिनट 2-4 घंटे खड़े होते होंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं था। भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि एक गऊ के दुग्ध को दोहन करने में जितना समय लगता है, केवल उतने समय के लिए सुखदेव जी खड़े होते थे, लगभग 3-4 मिनट। गाय का दूध निकालने में इतना ही समय लगता है। महाराज 5 घर से ज्यादा जाना नहीं, और 5 घर में से किसी ने भी दरवाजा खोल के इनको देखा नहीं, इनको कुछ दिया नहीं, तो महाराज उस दिन ये उपवास ही कर लेते थे, उस दिन व्रत कर लेते थे। ऐसे थे परम त्यागी सुखदेव जी महाराज। पिताजी से 18,000 मंत्रों की भागवत का अध्ययन कर लिया और भगवान के ध्यान में सदा तल्लीन रहते थे। सौनकादि ऋषियों को सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, इन्हीं श्री सुखदेव जी ने आवश्यकता पड़ने पर परीक्षित को ये श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाई है। बोले परीक्षित जी कौन है? प्रेम से बोलो राधे राधे। ये परीक्षित कौन है? हमारे मन में प्रश्न है। तो परीक्षित जी की कथा सुखदेव जी सूत जी महाराज सुनाने लगे। सूत जी बोले सौनकादि ऋषियों से कि ऋषियों, वैसे परीक्षित के जन्म की कथा मैं सुनाना आवश्यक तो नहीं समझता, लेकिन सुनाऊंगा जरूर। क्यों? क्योंकि परीक्षित जी के जन्म से ही भगवान श्री कृष्ण की कथा का उदय होता है। भगवान की कथा कहाँ से प्रकट होती है? परीक्षित जी के जन्म से। इसलिए मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। और कथा बताने लगे। भगवान श्री कृष्ण जिस समय धरा भूमि पर आए थे,
कहते हैं उस समय इस धरती के लिए पांडवों में और कौरवों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम है महाभारत। ऐसा महाभारत न कभी हुआ और न होगा जैसा उस समय हुआ था। धर्म और अधर्म की बड़ी घमासान लड़ाई थी वो, जिसमें एक पिता धृतराष्ट्र के 100 बच्चे, 100 पुत्र, और एक पिता के केवल 5 पुत्र। पांडु के 5 पुत्र तो वो पांडव कहलाए, और कौरव जो कुरुवंशी हैं वो धृतराष्ट्र के पुत्र। 100 जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा है, दुशासन है, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला। महाराज भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए ही अवतार लिए थे, लेकिन यहां भगवान ने एक शर्त रख दी, युद्ध होगा, इस युद्ध में हम हथियार नहीं उठाएंगे। क्यों? नहीं तो दुनिया ये कहेगी कि धर्म और अधर्म की लड़ाई में भगवान धर्म के साथ थे, इसलिए धर्म की विजय हुई। लेकिन भगवान ये नहीं दिखाना चाहते थे। भगवान ने कह दिया कि इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में मैं भी देखना चाहता हूं कि इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा। ध्यान से सुनना, धर्म एक बार को झुक तो सकता है, धर्म झुक तो सकता है, लेकिन मर नहीं सकता। ये ध्यान रखना। जहां धर्म है वहां भगवान है। भगवान ने पांडवों से कह दिया, कौरवों से कह दिया कि भैया देखो, हमारी माता कुंती हमारी बुआ है। कुंती कौन थी? भगवान की बुआ जी। और बुआ जी की जो जेठानी है जिनका नाम है गांधारी, वो भी तो बुआ जी हुई। तो हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों एक ही जैसे, एक ही समान हैं। इसलिए हम युद्ध में रहेंगे तो सही, एक ओर तो हम रहेंगे बिल्कुल निहत्ते, और एक ओर रहेगी हमारी द्वारिका की सेना। भगवान ने दोनों पक्षों के सामने अपनी बात रख दी और अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम क्या चाहते हो? अर्जुन ने कह दिया कि प्रभु मुझे तो आप चाहिए, आप मेरे साथ में हो जाओ, मेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान बोले कि तू पागल है, इतना बड़ा घमासान युद्ध होने जा रहा है, उस युद्ध में सेना की जरूरत है योद्धाओं की जो अस्त्र शस्त्र चलाएं। अब जब हम अस्त्र शस्त्र चलाएंगे नहीं, युद्ध करेंगे नहीं, तो फिर हमारा तुम क्या करोगे? अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप भले ही युद्ध मत करना, लेकिन मेरे सारथी तो बन जाओगे, तुम मेरे रथ के घोड़ों को संभाल लेना बस। प्रभु मैं तो आपको ही चाहूंगा। दुर्योधन बोला कि महाराज काहे को जिद कर रहे हो, जब आपको अर्जुन लेना चाहता है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, आप अर्जुन के साथ हो जाओ, अपनी सेना हमको दे दो, हम आपकी सेना से काम चला लेंगे। दुर्योधन अपनों को बुद्धिमान समझता है। दुर्योधन मन में विचार कर रहा था कि जब कृष्ण अस्त्र शस्त्र चलाएंगे नहीं, युद्ध करेंगे नहीं, तो इनका क्या चाट डालेंगे हम अपनी सेना में। इससे तो बढ़िया यही है कि इनकी सेना ले ली जाए। दुर्योधन जानता नहीं था कि स्वयं भगवान है। महाराज अर्जुन के साथ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और घमासान युद्ध हुआ। उस धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म की विजय हुई। पांडव 5, लेकिन बाल भी बांका नहीं हुआ। कि जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बांका कर सके चाहे सब जग बैरी हो। जिसका रक्षक स्वयं भगवान होता है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो उसका बाल बांका कर सके।
महाराज पांडव विजयी हो गए हैं। धृतराष्ट्र के 99 बेटे युद्ध में मारे गए। कितने बेटा थे धृतराष्ट्र के? 100, जिसमें से 99 का वध हो गया। एक बचा है बस। कौन? दुर्योधन। जिस दुर्योधन की भी जंघा को भीम ने अपनी गदा के प्रहार से तोड़ डाला है। जंघा फट गई है और जंघा से एक एक बूंद करके रक्त बाहर निकल रहा है। एक एक बूंद शरीर में से बाहर हो गया। अब मौत कब हो जाए ये कौन जाने। उस कुरुक्षेत्र की भूमि में पड़ा हुआ है दुर्योधन अधमरा। रात्रि का समय हुआ, संध्या के समय दुर्योधन का एक मित्र था जिसका नाम था अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, ब्राह्मण का बेटा। ये आया और इसने दुर्योधन से कहा कि मित्रवर, तुम्हें जिसने कष्ट दिया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। दुर्योधन ने कहा कि अरे पागल, तू ऐसी क्यों बात कर रहा है? क्यों मुझे तू झूठा आश्वासन दे रहा है, झूठी सांत्वना दे रहा है? मैं जानता हूं कि तू क्या, जब हम सारे अपने पिता के 100 भाई मिलकर के भी, 100 पुत्र मिलकर के भी पांडवों का बाल बांका नहीं कर सके, तो तू अकेला कैसे उनको मार पाएगा? क्यों झूठ बोलता है? अश्वत्थामा ने कहा कि महाराज आप चिंता मत करो, मैं उनके सामने युद्ध करने जाऊंगा। मुझे पता है कि मैं उनको नहीं जीत सकता, लेकिन वो जब सो जाएंगे तो सोते हुए को तो मार ही सकता हूं। चिंता मत करो, मैं सोते हुए 5 पांडवों को मार दूंगा। दुर्योधन बोला कि मित्रवर, यदि ऐसा हुआ तो सच में मुझे तो लगेगा कि दुनिया की जितनी भी खुशी है वो सारी खुशी मुझे मिल गई। किसी भी तरह हो, यदि 5 पांडव युद्ध में मारे जाएं। महाराज दुर्योधन को सांत्वना दी और रात्रि होने का इंतजार करने लगा। अश्वत्थामा विचार में था कि जब आधी रात हो जाएगी, आधी रात को मैं सोते हुए पांडवों के सैन्य कक्ष में जाकर सोते हुए को मार डालूंगा। लेकिन भगवत प्रेमियों, होनहार बड़ी बलवान, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। 5 पांडव तो युद्ध में विजयी हो गए। कल, आज रात शेष है, कल सुबह होते ही युधिष्ठिर जी महाराज को हस्तिनापुर का राजा बनाया जाएगा। इनका राज तिलक होगा। राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं और 5 पांडव अपने सैन्य कक्ष में तान करके चादर को और सोए हुए हैं। कोई चिंता नहीं है। क्यों चिंता किस बात की? हमारे साथ भगवान है ना, हमें किस बात की चिंता? भगवान को रात में नींद नहीं आ रही है। मेरे भक्त के प्राण आज संकट में हैं, कैसे मैं इनके प्राणों को बचाऊं? मेरे प्रभु बार बार सैन्य कक्ष के बाहर आकर पांडवों के पहरा लगाने लगे। एक इतना बड़ा डंडा ले लिया हाथ में, छड़ी ले ली मेरे प्रभु ने। चौकीदार बन गए हैं, कभी इधर जाएं, कभी इधर जाएं, कभी इधर, कभी इधर। चरण पादुकाओं की आवाज अर्जुन के कानों में पड़ी। अर्जुन भैया बाहर निकल करके आए, देखा भगवान कृष्ण, सर्दी का समय है, पीतांबर उड़ रहा है, हवा चल रही है, शीतलहर, और भगवान पांडवों के सैन्य कक्ष के बाहर पहरा लगा रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि प्रभु क्या बात है, आप अभी तक जाग रहे हो, सोए क्यों नहीं? भगवान बोले कि अर्जुन, जब तक मेरा भक्त जागता है तब तक मुझे नींद कैसे आ सकती है? अर्जुन तुम भी तो जाग रहे हो। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं तो नहीं जाग रहा था, मैं तो सो रहा था। अब हमारे पास और रहा ही क्या, अब तो सोना ही रह गया है। अब हमें कोई चिंता नहीं है। आप जैसे समर्थ सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे साथ हैं, हमें किस बात की चिंता? आप जैसा गुरु हमारे साथ है, हमें किस बात की चिंता? ओ हमारे है श्री गुरुदेव, हमें
किस बात की चिंता रे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। हमारे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। हमारे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात, चरण में रख दिया जब मात हमें किस बात की चिंता। हमारे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। मेरे स्वामी को रहती है, मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे है श्री गुरुदेव हमें इस बात की चिंता। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। ओ गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। ओ गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। ओ गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी तुम्हारी जय होवे। भगवान से कहे कि प्रभु आप जैसे सामर्थ्यवान सदगुरु के होते हुए हमें किस बात की चिंता। अर्जुन के तो कई रिश्ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। अर्जुन का एक रिश्ता है भगवान कृष्ण के साथ में भाई बंधु का, भाई हैं। अर्जुन के मामा के बेटा हैं, भगवान श्री कृष्ण के बेटा, श्री कृष्ण के बुआ के बेटा हैं अर्जुन, मामा फूफी के हैं। एक रिश्ता है भाई बंधु का। दूसरा रिश्ता कौन सा है? दूसरा रिश्ता है गुरु और शिष्य का। महाभारत का युद्ध चल रहा है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता का सुंदर ज्ञान अर्जुन को दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। और महाराज एक रिश्ता है भगवान का श्री कृष्ण के साथ में, अर्जुन का सखा का,
ये दोनों मित्र भी हैं, बहुत गहरे मित्र हैं। और एक रिश्ता और है, कौन सा? जीजा साले का। अर्जुन के भगवान कृष्ण रिश्ते में साले भी होते हैं, साले साहब हैं। अर्जुन बहनोई है भगवान श्री कृष्ण के। जैसा अर्जुन का संबंध है भगवान के साथ में, ऐसा संबंध हमारा भी हो जाए तो सच में कल्याण हो जाए। हम लोग गाते जरूर हैं लेकिन मानते नहीं हैं। हम लोग क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, स्तुति करते हैं ना, तो क्या कहते हैं? त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कहना बड़ा आसान है लेकिन हम मानते नहीं, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। भगवान के भक्त ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे चालाक होते हैं, ऐसे पाखंडी होते हैं कि जब मंदिर में जाते हैं ना भगवान के दर्शन करने, तो जूता चप्पल ऐसी जगह पर उतारेंगे कि एक नजर से तो भगवान के दर्शन भी हो जाएं और एक नजर से उनकी रखवाली भी होती रहे, कहीं कोई ले ना जाए। और भगवान की तरफ मुंह करके गा रहे हैं हाथ जोड़ के, त्वमेव माता। इतने में जूता की याद आ गई, च पिता त्वमेव। बताइए, भगवान को माता कह रहे हैं और इधर देख रहे हैं पिता कौन है? ये मूर्खता है कि नहीं है? अगर मंदिर जाना है तो पहली बात तो ये कि नंगे पैर जाओ। मंदिर कोई जूता चप्पल पहन के जाने का क्या काम बताओ? और अगर देखो इसमें दो फायदे होंगे, एक तो खतरा भी नहीं रहेगा चोरी का। लेकिन कहो कि महाराज यहाँ फरीदाबाद की गलियां तो ऐसी हैं कि बस गलियों में से नंगे पैर एक बार चले जाओ, न जाने कितने तरह का पानी पड़ा है रोड सड़क पर, हैं? पैर गंदे हो जाते। मंदिर में कैसे जाएं? तो जूता चप्पल तो जरूरी है, तो फिर पहन के जाओ, तो फिर उनकी परवाह मत करो। ध्यान से सुनना, एक बात बता रहे हैं। मांग भगवान के मंदिर जाओ, अगर चोरी का डर हो तो भगवान के मंदिर नंगे पैर चल करके जाओ। और अगर चप्पल जूते पहन के जाना आवश्यक है तो फिर उनकी परवाह मत करो। क्यों? क्योंकि सभी जानते हैं जो देने वाला होता है ना, देने वाले का हाथ सदा ऐसे रहता है। कैसे रहता है बताओ? और मांगने वाले का विचार आप कर लो, न तो देने वाले के कभी कमी आती है, उसका हाथ ऐसे ही रहेगा, और मांगने वाले की कभी पूर्ति पड़ती नहीं है, वो उसका हाथ ऐसे ही रहेगा। अब फैसला अपने हाथ में, चाहे देने वाले बनो और चाहे मांगने वाले बनो। हमेशा ध्यान रखो। लेकिन धन्य है अर्जुन जिनके सैन कक्ष के बाहर अर्जुन के प्राणों की चिंता है, भगवान को पहरा लगा रहे हैं मेरे प्रभु। अर्जुन ने भगवान से कहा कि प्रभु क्या बात है? भगवान बोले कि अर्जुन देखो भैया, मुझे ऐसा लगता है कि आज तुम्हें इस शयन कक्ष में सोना नहीं चाहिए। ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे शयन कक्ष में चलो। सो भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को अपने शयन कक्ष में लेकर चले गए और पांचों पांडवों के 5 बेटा जहां पांडव सोए थे वहीं आकर के सो गए। और अश्वत्थामा धाक जमाए बैठा था। अश्वत्थामा रात्रि को मौका पाकर के घुस गया शयन कक्ष में और पांडवों के 5 बच्चों को मार डाला। 5 बच्चों के सर काट करके दुर्योधन के पास ले जाकर पहुंचा।
मित्रवर बधाई है। दुर्योधन बोला काहे बात की बधाई भैया, क्या हुआ? अरे हुआ क्या, मैंने जो वचन दिया था ना तुम्हें, पांचों पांडवों को मैं मार दूंगा, सो मैं पांचों पांडवों को मार आया। दुर्योधन बोला कि तू कैसी बात करता है रे, हम सब सगे भाई मिलकर के पांचों पांडवों का बाल बांका नहीं कर पाए और तू कह रहा है कि अकेले मार आया? बोले हाँ, मैंने वचन दिया था, मैं अकेले मार कर आया हूं। दुर्योधन ने कहा कि मुझे कैसे विश्वास हो, मैं कैसे विश्वास करूं? अश्वत्थामा बोला कि मैं पांचों पांडवों के सर काट कर लाया हूं, तुम्हें विश्वास हो जाए इसलिए। ये लो देखो। सो वो झोली करके सामने खोल करके दिखाई। दुर्योधन भी बहुत रोया। दुर्योधन ने देखा कि तो पांचों पांडवों के 5 बेटा हैं। हमारे चाचा ही तो थे पांडव, वो जो पांडु महाराज, ये पांडु महाराज के बेटा हैं पांडव, कुरुवंशी हैं। ये तो ठीक नहीं किया, ये तो बहुत गलत हो गया। दुर्योधन भी बहुत रोया और रोते रोते उसका प्राणांत हो गया। अब प्रातः काल हुआ। प्रातः काल होते ही सारी हस्तिनापुर में ये समाचार फैल गया। जो भी सुने वो यही कहे कि राम 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 राम, ये तो अश्वत्थामा ने अच्छा नहीं किया। 5 बच्चे जो निरपराध थे, सो रहे थे, वो सोते हुए को मार डाला। ये तो बहुत बुरा किया। द्रौपदी को पता लगा, द्रौपदी बहुत रोई। अब विचार करके देखो कि जिस मां के 5 बेटा मारे गए हों, क्या बीती होगी उसके दिल पर। बहुत रोई, बहुत रोई। अर्जुन को पता चला। अर्जुन ने कहा कि देवी तुम रो मत, तुम्हारे 5 बेटों के हत्यारे को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पुत्रों को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन पुत्रों के हत्यारे को मैं मृत्यु दंड दूंगा। और महाराज ऐसा कह करके अर्जुन घोड़े पर सवार हुए और अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए, मारने के लिए चले। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे मार देगा, सो अश्वत्थामा ने ब्रह्म शक्ति चला दी। ब्रह्म शक्ति का प्रयोग कर दिया अर्जुन को मारने के लिए। अर्जुन घबरा गए। अर्जुन घबरा करके भगवान के चरणों में गिर पड़े, भगवान मेरी रक्षा करो। कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, तमें को दाह माना नाम पवर्गो सी संस्रते। हे प्रभु, आपका नाम तो भक्तों का सदा कल्याण कर देता है, मेरी रक्षा करो। मैं अश्वत्थामा को मारने के चक्कर में आज खुद ही मर जाऊंगा। अश्वत्थामा मुझे छोड़ेगा नहीं। देखो इसने ब्रह्म शक्ति चला दी है। भगवान बोले कि अर्जुन तुम बड़े भोले हो, तुम इतना भी नहीं जानते, आवश्यकता पड़ने पर लोहे से लोहे को काटा जा सकता है। यदि जरूरत पड़ जाए, पैर में कभी कांटा लग जाए, तो उस कांटे को कांटे से निकाला जा सकता है। इतना भी नहीं जानते तुम। अरे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तो तुम भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हो। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो और इसको शांत कर दो। भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र जाकर आकाश मार्ग में टकराए और जल करके शांत हो गए। दौड़ करके पकड़ लिया अश्वत्थामा को अर्जुन ने। घसीटते हुए द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी, ये है हमारे पुत्रों का हत्यारा, बताओ मैं इसको कैसे मारूं। द्रौपदी अभी तक रो रही थी। 5 पुत्र मारे गए हैं। रोते रोते द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि स्वामी मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। सो स्वामी इसको मारो मत, इसको छोड़ दो। एक बार भाव से बोलो सभी राधे राधे। द्रौपदी ऐसा अर्जुन को क्यों बोली कि इसको मारो मत, इसको छोड़ दो? क्योंकि द्रौपदी जानती है कि अश्वत्थामा एक ब्राह्मण का बेटा है। किसका बेटा है जी? ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण हमारे पति पांडवों के गुरु। इन्हीं
अश्वत्थामा के पिताजी द्रोणाचार्य ने पांडवों को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया है। अस्त्र शस्त्र चलाना किसने सिखाया? द्रोणाचार्य ने। इन्हीं गुरु द्रोणाचार्य की कृपा से पांचों पांडव आज विजयी हुए हैं। ये हमारी गुरु माँ का बेटा है, गुरु का पुत्र है। गुरु जी तो मारे गए युद्ध में, यदि स्वामी तुम इसको भी मार दोगे तो फिर हमारी गुरु माँ अपना जीवन किसके सहारे जिएंगे? छोड़ दो इसको, मारो मत। अरे मेरा क्या, मेरे 5 बेटे ही तो मारे गए हैं, लेकिन मेरे 5 पति तो मेरे सामने हैं। मैं अपना जीवन इनके सहारे जी लूंगी, लेकिन हमारी गुरु माँ का क्या होगा? गुरु माँ पति तो रहे नहीं, गुरु जी तो रहे नहीं, इकलौता सहारा उनके जीवन का। यदि इसे भी आपने मार दिया तो वो किसके सहारे जिएंगी? इसलिए मैं कहती हूं आपसे, स्वामी इसको मारो मत। अर्जुन ने युधिष्ठिर जी से पूछा, भैया बताओ क्या करूं, क्योंकि मैं क्षत्रिय होकर के मैंने प्रतिज्ञा कर ली, और क्षत्रिय यदि प्रतिज्ञा कर ले तो उसका क्षत्रिय धर्म है कि उस प्रतिज्ञा को वो पूर्ण करे। अब मैं इसको मारूं तो फिर द्रौपदी के हृदय को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि द्रौपदी भी गलत नहीं कह रही है, वो भी ठीक कह रही है। मैं क्या करूं? युधिष्ठिर जी बोले कि अर्जुन, इस मनुष्य को सदा वो कर्म करना चाहिए जो शास्त्र सम्मत हो। भीम से पूछा, भीम भैया तुम बताओ। भीम ने कहा कि तुम इसको छोड़ दोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो इसको मार ही दूंगा। लेकिन भगवान जो पास में खड़े थे, मुस्कुराते रहे थे, अर्जुन ने जाकर के कृष्ण से ही पूछा, प्रभु आप बताओ मुझे इस समय क्या करना चाहिए? तो भगवान बोले कि अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आता ताई बदारहण मयि वो भय मामनातम परिपाहानुशासनम। अर्जुन, वेद तो ऐसा ही कहते हैं कि ब्राह्मण का वध कभी करना नहीं चाहिए, और जिसने निरपराध जीव को सताया है उसको दंड दिए बिना कभी रहना नहीं चाहिए। इसने निरपराध बच्चे मारे हैं तुम्हारे, ये अपराधी है, इसलिए इसको दंड दो, ऐसा विधान है वेदों में। यदि आताताई को, अधर्मी पापी को उसके किए गए अपराधों की सजा न दी जाए तो ये बहुत बड़ा पाप है। और अर्जुन, वेद ऐसा भी कहते हैं कि ब्राह्मण को कभी सताना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। कि पूजिए बेप्र सकल गुणहीना, पूजिए बेप्र सकल गुणहीना, पूजिए बेप्र सकल गुणहीना। शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। पूजिए बेप्र सकल गुणहीना, पूजिए बेप्र सकल गुण। ये विप्र है, ब्राह्मण है, इसको मारना नहीं चाहिए। अब अर्जुन ने मन में विचार किया कि मैं एक ही काम कर सकता हूं, 2 काम तो नहीं कर सकता एक बार में। एक बार में एक ही काम होगा, या तो मैं इसको छोड़ दूं और या फिर इसको मैं मार डालूं। अब भगवान तो दोनों ही बातें कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण, इसको मारो मत, और ये अपराधी है, पापी है, इसलिए इसको मार डालो, इसको छोड़ो मत। अब मैं इसको मारूं कि छोड़ूं? अगर मैं इसको मार दूंगा तो छोड़ूंगा कैसे? और यदि मैंने इसको छोड़ दिया
तो फिर मारूंगा कैसे? ऐसा कैसे संभव है? अर्जुन, लेकिन भगवान जब मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराते हुए खिलखिलाते चेहरे को जब देखा तो अर्जुन समझ गए कि भगवान की मुस्कुराहट में भी कोई ना कोई रहस्य छिपा होता है। तो अर्जुन ने भगवान का मंतव्य समझा और अश्वत्थामा को पकड़कर, उसके माथे पर एक मणि थी, जिस मणि से अश्वत्थामा को भूख प्यास नहीं लगती थी, उस मणि को ले लिया, मणि निकाल ली, मुंह काला किया, धक्का मार करके राजधानी से बाहर कर दिया कि जा, तेरे लिए यही सजा है। धक्का दे करके अपमानित करके छोड़ दिया। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। ध्यान से सुनना, ब्राह्मण का अपमान कर देना ही उसको मृत्यु दंड देने के समान है। अपमानित करके छोड़ दिया अर्जुन ने। अब देखो, अश्वत्थामा को तो शुक्रगुजार होना चाहिए था अर्जुन का, किसने मुझे मारा नहीं। मैंने काम तो ऐसा किया कि इसके लिए अर्जुन मुझे मार डालते तो अच्छा था, लेकिन अर्जुन देखो दयावान है, इन्होंने मुझे मारा नहीं। शुक्रगुजार होना चाहिए था ना अर्जुन का अश्वत्थामा को, लेकिन नहीं, अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई। इसने मुझे जीवित क्यों छोड़ा? यदि मुझे मार देता तो मेरे लिए वो वीर गति हो जाती, लेकिन इसने मुझे मारा नहीं, इसने मुझे जीवित छोड़ दिया। ये इसने ठीक नहीं किया। ध्यान देना, ईर्ष्या रूपी विष जब इस जीव के जीवन में आ जाता है तो इस जीव का जीवन कलुषित हो जाता है, मैला हो जाता है। ईर्ष्या माने क्या है? किसे कहते हैं ईर्ष्या? हम कल बता रहे थे कि एक आंख मेरी भले ही फूट जाए पर मेरी एक के बदले मेरे पड़ोसी के दोनों फूट जाए। ये ईर्ष्यालु व्यक्ति का लक्षण है। महाराज, अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई और सोचने लगा कि मैं अब इनका वंश आगे बढ़ने ही नहीं दूंगा। पांचों पांडवों को तो मैं मार नहीं सकता, लेकिन पांचों पांडवों के बालक मैंने मार दिए, कल द्रौपदी के बालक। अब एक संतान अभी जन्म लेने वाली है, अभिमन्यु है ना, अभिमन्यु जो अर्जुन की दूसरी पत्नी है जिसका नाम है सुभद्रा, उसका बेटा अभिमन्यु, उसकी धर्म पत्नी उत्तरा गर्भवती है। इस सारे जितने भी सेना के अध्यक्ष थे उनको सबको पता था। क्यों? क्योंकि अभिमन्यु जब चक्रव्यूह की रचना के समय घेर कर समस्त कौरवों ने मारा तो उस समय हाहाकार मच गया कि अभिमन्यु की धर्म पत्नी उत्तरा तो गर्भवती है, अभिमन्यु ने अपनी संतान का मुख भी नहीं देखा, इसको मार दिया। तो उस समय की बात याद आ गई, बोले इसको मैं आज मार दूंगा। और ऐसा विचार करके अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए एक बार फिर से ब्रह्म शक्ति छोड़ दी, ब्रह्म शक्ति चला दी। उत्तरा अपने शयन कक्ष में सो रही थी, एकाएक उन्हें सपना सा आया, ऐसा लगा कि मेरे गर्भ की ओर कोई भीषण सी ज्वाला धधकती आ रही है, भीषण सी ज्वाला धधक रही है, आकाश में बिजली सी कड़कड़ा रही है। तो महाराज आंखें खोली तो सामने क्या देखा, एक कोई शक्ति है जो मेरे गर्भ का नाश करना चाहती है। उत्तरा घबरा गई, घबरा करके उठी और तुरंत भागने लगी। अब ध्यान से सुनना, एक तो गर्भवती है, इनके पास में सुभद्रा द्रौपदी पहरा लगाती थी कि न जाने कब संतान का जन्म हो जाए। तो गर्भावस्था में जब ये भागी तो इनके पीछे पीछे द्रौपदी सुभद्रा भी भागी। अरे बहू क्या हुआ? जब इन दोनों को भागते हुए, तीनों को भागते हुए देखा तो पीछे पीछे कुंती माता, उन्होंने देखा अरे पुत्रवधू को क्या हुआ कि एकदम से भागी। सो उनके पीछे कुंती भी भागी। जब इन चारों को भागते हुए देखा तो पांचों पांडव भी भागे। उत्तरा कहां गई? दौड़ते दौड़ते उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के पास में पहुंची और भगवान के चरणों में जाकर के
गिर पड़ी, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि पाहे पाहे महायोगिन, देव देव जगत पते, नान्यतो दभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे स्वामी, मुझे अपने मरने का कोई डर नहीं है। अरे मैं तो उसी समय मर गई थी जिस समय मेरे माथे का सिंदूर उजड़ गया था। जब मेरे पति का वध हुआ, मैं तो उसी समय मर गई थी। मैं आज तक जीवित हूं, क्यों? क्योंकि मैं अपने पति का वंश आगे बढ़ाना चाहती हूं। मेरे पति की निशानी मेरे उदर में पल रही है स्वामी। मुझे अपने मरने का डर नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं जिसने जन्म लिया उसे एक दिन मरना पड़ता है। कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन जाना पड़ता है, मैं जानती हूं। और फिर चाहे कोई हंसता हुआ जाए, चाहे रोता हुआ जाए, चाहे कोई हथकड़ियों में पेड़ियों में जकड़ करके जाए, और चाहे कोई स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ कर जाए, लेकिन जाना तो हर किसी को पड़ता है। प्रभु, अपने मरने का मुझे डर नहीं है। मेरे गर्भ में जो मेरे पति की निशानी है उसकी आप रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने देखा, उत्तरा तू बिल्कुल मत डरना, मैं तेरे साथ हूं। ये ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने चलाया है, मैं इसका मुंह तोड़ जवाब दूंगा, लेकिन इसके लिए तुझे आंखें बंद करनी पड़ेंगी। जल्दी से आंखें बंद करो अपनी। उत्तरा ने आंखें बंद कर ली। भगवान बोले, एक पुत्र का प्रेम भाव मेरे प्रति जागृत करो। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, ऐसा प्रेम करो मुझे। आंखें बंद करके उत्तरा ने क्या देखा? भगवान छोटे हो गए। भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु के लिए क्या किया है? सूक्ष्म रूप धारण किया, और सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए मेरे गोविंद, और ब्रह्मास्त्र से जलते हुए उस बच्चे की रक्षा की। ब्रह्मास्त्र के तेज से वो बच्चा जल रहा था, उस जलते हुए बच्चे को बचाया। ब्रह्मास्त्र जलकर शांत हो गया। भगवान उत्तरा के गर्भ से बाहर उत्तरा से बोले, अरे बेटा अपनी आंखें खोलो और अब मुझे बताओ कि तुम कैसी हो। अब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है ना? उत्तरा ने आंखें खोली। उत्तरा बोली कि प्रभु, अब मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हूं। अब मुझे लगता है कि अब मुझे कोई खतरा नहीं है। भगवान ने अपने उस भक्त की रक्षा की है। भक्त के वश में है भगवान। भक्त की रक्षा के लिए मेरे प्रभु ने सूक्ष्म रूप बना करके जिस गर्व की बुराई करते हैं वेद, उस गर्व को ही मेरे प्रभु ने घर बनाया। उस घर में बैठे हुए भक्त की रक्षा की। लेकिन ये दृश्य देख रही थी बुआ कुंती। भाव से बोलो एक बार, राधे राधे। और थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो महाराज, बुआ कुत्ती ने देख करके दौड़ लगाई और दौड़ते हुए आकर के कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। कृष्ण से बोली कि हे श्री कृष्ण द्वारका बासन, देव देव जगत पते। हे द्वारिका के वासी, हे द्वारिकाधीश, हे जगतपति, हे जगत के मालिक, हे जगत को बनाने वाले, आज मैं तुझे पहचान गई। आज मुझे तेरे चरणों में मैं प्रणाम कर रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दे, मुझे अपने चरणों की रज अपने माथे पर लगाने दे। चरणों में गिर पड़ी है बुआ कुंती। तो भगवान कृष्ण ने बुआ को उठाया। अरे बुआ, अरे अरे ये क्या कर रही हो आप? उठो। क्या कह रही हो तुम? मैं भगवान हूं? नहीं बुआ नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूं।
मैं तो तुम्हारे छोटे भाई का छोटा बेटा हूं, तुम्हारा भतीजा हूं। एक भतीजा होने के नाते मुझे तुम्हें प्रणाम करना चाहिए, तुम्हारे चरणों में झुकना चाहिए, और तुम मुझे प्रणाम कर रही हो। बुआ कुंती बोली कि लाला, यही तो लीला तुम्हारी बड़ी विचित्र है। कभी किसी को बुआ बनाते हो, कभी किसी को फूफा बनाते हो, मगर ये क्यों भूल जाते हो कि सबके पर बाबा तुम ही हो। आज मैं पहचान गई, कोई नहीं रोक सकता मुझे, आज तो मैं प्रणाम करके ही मानूंगी। बुआ कुंती चरणों में गिरे। भगवान ने कहा कि नहीं बुआ, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं। लेकिन बुआ उठे नहीं। भगवान ने पांचों पांडवों से कहा, अपनी बहन सुभद्रा से कहा, अरे बहन सुभद्रा, ओ बहन द्रौपदी, देखो देखो तुम्हारी माँ को, तुम्हारी सासू माँ को क्या हो गया। ये देखो मुझे क्या कह रही है, मैं भगवान हूं। अरे तुम ही बताओ, क्या मैं भगवान हूं? द्रौपदी सुभद्रा हाथ जोड़े खड़ी हैं। पांचों पांडव खड़े हैं। पांचों पांडवों से कहा, भैया तुम देखो ना तुम्हारी माँ को क्या हो गया। ये मुझे भगवान कह रही है कि बताओ तुम मैं भगवान हूं। पांचों पांडवों ने हाथ जोड़ लिए और पांचों पांडव सुभद्रा द्रौपदी एक ही स्वर में बोले कि हमारी माता जी जो कह रही हैं वो गलत नहीं कह रही है, हमारी माता ठीक ही कह रही है। हे प्रभु, आप ही भगवान हो। भगवान ने देखा, अब तो इनके मन में विश्वास हो गया कि मैं ही भगवान हूं। भैया मैं भगवान हूं? बोले हाँ तुम भगवान हो। अब भगवान ने मन में विचार किया कि जब इनके मन में ऐसा विश्वास हो ही गया कि मैं ही भगवान हूं, तो भगवान बोले कि चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैंने मानी। और सुनो, अगर तुम्हारे मन में ये विश्वास हो गया है कि मैं ही भगवान हूं, तो ध्यान से सुनना, ये विश्वास पक्का कर लेना, क्योंकि मैं ही भगवान हूं। इस दुनिया में मेरे सिवाय और कोई दूसरा भगवान नहीं। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा कि युधिष्ठिर, तुम तो धर्म को जानते हो, तुम तो धर्मराज हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। आज जो तुम मांगोगे सो तुम्हें दूंगा। युधिष्ठिर जी बोले कि स्वामी मैं क्या चाहता हूं, मैं तो इतना ही चाहता हूं कि सत्य ही मेरा जीवन हो। मैंने तो अपने जीवन में प्रण कर लिया है कि सत्य के बिना मैं एक पल भी जीवित ना रहूं। सत्य पर चलते चलते यदि मेरे प्राण भी चले जाएं तो मुझे कोई परवाह नहीं। इसलिए गोविंद एक ही वरदान दे दो, सत्य मेरा जीवन हो। भगवान ने तथास्तु कह दिया, जाओ तुम्हें दिया। अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम भी मांगो। अर्जुन बोले कि भैया मैं क्या मांगू, मैं तो बस इतना ही मांगता हूं कि आप मेरे गुरु और मैं आपका चेला, आपका शिष्य। ये गुरु शिष्य का भाव मेरे हृदय से कभी जाए नहीं। भगवान ने तथास्तु कह दिया, जाओ दिया। सुभद्रा द्रौपदी दोनों बहनें तुम भी मांगो। भगवान की वो बहनें भगवान से बोली कि कन्हैया हम तो ये चाहती हैं कि इस दुनिया में बहन और भाई का जो प्रेम है वो अमर हो जाए, और साल भर में कोई ऐसा दिन आए, ऐसा त्योहार आए कि उस त्योहार के आते ही बहन को अपने भाई की याद आ जाए, भाई को अपनी बहन की याद आ जाए। एक ऐसा दिन वर्ष में आता रहे, हम तो ये चाहती हैं। प्रेम से बोलो एक बार, राधे राधे। भगवान ने तथास्तु कह दिया। जानते हो वर्ष भर में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन बहन चाहे अपने भाई से कितनी भी दूर क्यों ना हो, लेकिन उस दिन के आते ही बहन को अपने भाई की याद आ जाती है। जानते हो वो कौन सा दिन है? रक्षाबंधन। ये भगवान ने आशीर्वाद दिया है। भाई चाहे कितना ही दूर बैठा हो, लेकिन वो उस दिन भाई को भी अपनी बहन की याद आ जाएगी कि आज आई नहीं। वो दिन आते ही
कई बार ऐसा होता है कि समय नहीं है, कोई हारी दुखारी परेशानी बीमारी कई कारण है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, बहन परदेश में बैठी है, नहीं आ पा रही अपने भाई से मिलने के लिए, लेकिन इस दिन के आते आते भी वो अपने भाई के लिए रक्षा सूत्र जरूर भेज